सुपर 8 तक ना पहुंच पाना, दिस इज रियली रियली सैड एंड डिसअपॉइंटिंग। अगर आप सोशल मीडिया खोलें तो लोग इतना डिसअपॉइंटेड हैं, बुरा भला कह रहे हैं टीम को, कोई ट्रोल कर रहा है, कोई मीम्स बना रहा है, कहीं ना कहीं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन एंड गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं अली, मैं ये कह रहा हूँ कि इस मैयत पर रोने के लिए ये टाइम थोड़ी है कोई। अरे आपने अगर रोना था तो पहले से पकड़ते। आपने अब क्या पकड़ लो मुंह यार, पहले तुम पकड़ के खींचते आप इसको, फिर मुंह हाथ में लेते। अभी आप डायरेक्ट मुंह पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ी हाथ में आएंगे कोई। हाथ में अपनी किस्मत नहीं आप रखेंगे तो दूसरे आपकी बिडिंग नहीं करते हैं। फिर ये मौसम ले लें या किसी को हारना है, हमें क्वालिफाई करने के लिए ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। आपको फुल थ्रॉटल पे पहला मैच खेलना चाहिए था और फिर 2 आपको चांसेस मिले। एक सुपर ओवर हो गया और उसके बाद फिर सुपर ओवर में आपने बहुत ही रद्दी किस्म की टैक्टिक्स अपनाई जिसकी वजह से अभी मुकाबले से बाहर हो गए हैं। सो क्या कह सकते हैं, होगी वर्ल्ड कप की मेकिंग। स्कूल आ गया, ठंड पड़ गई, वेस्ट इंडीज में जाके जनाब सेकंड राउंड खेलेंगे तो आजम वहां पर छक्के मारेगा, तो ले जाओ आजम को वेस्ट इंडीज में, यहां से बॉर्डर क्रॉस कर दो मियामी का, उसे कहो जाओ वहां पे जाके छक्के मारो। खुदा का खौफ करो यार। बेटा मई में कहा था यूएस के ग्राउंड कब्रिस्तान है, यहाँ पे कोई ऑफिशियल सहूलतें नहीं है, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ नहीं है। इस्लामाबाद, मोहसिन अली, अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, टट्टू जर्नलिस्ट, यूट्यूब रिया घर में बैठ के आधा घंटा पहले कह रहा है मैच ओवर, टाटा पाकिस्तान, ऑफिशियली यूएसए इन सुपर 8 ग्राउंड से रिपोर्टिंग हो रही है, ग्राउंड में खड़े हुए हैं, ग्राउंड में खड़े होके अंडे लूले काने लंगड़े मैच करा रहे हैं। पागल बनाया हुआ सर, सिंपल। हम डिजर्व नहीं करते थे पहुंचना। और टीम में जिस तरह की ग्रुपिंग्स चल रही है, लैक ऑफ लीडरशिप, ये आके बोलते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। भाई आप क्या सीख रहे हैं? आपने ये गलती से सीखा कि कनाडा के खिलाफ आपको रन रेट ऊपर करना था, आप अपना स्लोएस्ट 50 करके चला गया रिजवान वहां पे। 7 से 8 प्लेयर हैं जिनको बाबर की कप्तानी से मसला है। और भाई तुम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉई हो, तुम्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ है। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि बाबर कप्तान नहीं होना चाहिए? तुम्हारी क्या जरूरत है कि तुम बाबर की कप्तानी के ऊपर सवाल उठाओ? क्रिकेट बोर्ड ने जिसको कप्तान बना दिया है तुम उसके पीछे खड़े हो। दोस्तों नमस्कार। कल पूरा पाकिस्तान यही दुआ कर रहा था कि किसी भी तरह अमेरिका और आयरलैंड का मैच हो जाए ताकि हमें सुपर 8 में जाने का मौका मिल जाए आयरलैंड को हराकर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और मैच रद्द हो गया बारिश की वजह से और पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि मैच के टाइम पर बारिश हुई ही नहीं। इंडियन टाइम के मुताबिक रात के 8 बजे मैच होना था लेकिन बारिश हुई है रात के 11 बजे। लेकिन बारिश ना होने के बावजूद मैच स्टार्ट नहीं हो पाया क्योंकि आउटफील्ड बहुत ज्यादा गीली थी और उसमें प्लेयर्स को इंजरी होने का बहुत ज्यादा खतरा था। अब पाकिस्तान के सुपर 8 से बाहर होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा दुखी है और डिप्रेशन में चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भारत ने साजिश की है हमारे साथ, क्योंकि 3 घंटे तो बारिश हुई नहीं, इंस्पेक्शन का टाइम हर घंटे क्यों बढ़ रहा था। लेकिन इन पागलों को कौन बताएगा जब तक पूरा मैदान सूख ना जाए तब तक मैच नहीं होता। और वैसे भी वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले इस मैच की तो कोई वैल्यू थी ही नहीं। ये तो इस मैच की वैल्यू इसलिए बनी क्योंकि पाकिस्तान अपने 2 मैच हार चुका था और वो डिपेंड कर रहा था आयरलैंड के ऊपर कि वो किसी भी तरह अमेरिका को हरा दे और हमें मौका मिल जाए आगे जाने का। लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने अफ्रीका को हराया था और पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अब पाकिस्तान क्रिकेट इस नहज पर आ गई है कि जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन इस प्रोग्राम से, इस प्लेटफॉर्म से मुसलसल आवाजें उठ रही थी, ये दिन आएगा, ये दिन आएगा, और बिल आखिर शेर आ गया और हम सब जो है वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। रोम जल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था, यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता नजर आ रहा है। लोग मुंह में भर के एनालिसिस ऐसे दे रहे हैं जैसे ये अंधे थे उस वक्त या सो रहे थे, ये इनको पता ही नहीं टीम कब चली गई अमेरिका। ठीक है। अरे नहीं अली, मैं ये कह रहा हूं कि इस मैयत पर रोने के लिए ये टाइम थोड़ी है कोई। अरे आपने अगर रोना था तो पहले से पकड़ते। आपने अब क्या पकड़ लो मुंह यार, पहले तुम पकड़ के खींचते आप इसको, फिर मुंह हाथ में लेते। अभी आप डायरेक्ट मुंह पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ी हाथ में आएंगे कोई। अरे बड़े चंड, ये पूरा एक ग्रुप माफिया चल रहा है, ये छुपा देंगे कुछ दिनों के लिए कारपेट के नीचे करके, फिर नहला धुला के फिर तैयार करेंगे, फिर पाकिस्तान पे चेप देंगे। ये देखो इसने ये किया था। मैं पहले भी कह रहा था कि ये लोग अपनी टीम में रहने के लिए खेलते हैं, अपने एवरेजेस मेंटेन ऐसे करते हैं क्रिकेट की आसमानी किताब पे, जब इनको मौका लगेगा कोई ना कोई सिलेक्टर आएगा बोलेगा यार इनके रन तो देखे आप। सही शिकस्त कोई याद नहीं रखता। ठीक है, शिकस्त याद नहीं रखता। और आप देख रहे हैं फिबाई की आवाज में कितना दुख है, वो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो इस वक्त इस नहज पर आ चुकी है। और बिल्कुल फिबाई सही बात कर रहे हैं कि हम तो बहुत अरसे से इस बात को आवाज उठा रहे हैं। खुद मैं मुख्तलिफ शोज में बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान को जो असल खतरा है वो बाबर आजम की कप्तानी से, और आपने सबने देख लिया कि मुसलसल जो है वो अबरार बेंच पे बैठा रहा, मुसलसल जो पूरी प्लानिंग थी जो पाकिस्तान को ले डूबी, और पाकिस्तान अब क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेलेगा। पाकिस्तान इस वक्त सुपर 8 से बाहर होगा। मोहसिन, मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरा मजलिसी तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं है। गाली नहीं दे सकता हूँ भाई, मैं सिर्फ गाली नहीं दे सकता इनको, यानी मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं इफ़ी भाई से बहुत बातों पे इख्तलाफ भी करता हूँ। रोले तू भी रोले यार, कसम खुदा की रोना आ रहा है, मैं झूठ नहीं बोला, रोना आ रहा है यार। हद हो गई यार, हद हो गई। आप किस किस्म की, कब आप सीखोगे कब? मेरी अब हम फिर बातें करेंगे यूनिटी फलाना ढिमकाना, सब बकवास है, सब खड्डा है। प्रॉब्लम ये है भाई, सब छोड़ दे भाई, यूनिटी छोड़ दे, सिलेक्शन छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे। सिंपल सी बात, स्किल लेवल, आपका स्किल लेवल ही नहीं है। ठीक है, आपके प्लेयर 3 साल से 4 साल से जहां जो उनका स्टैंडर्ड है वो उसी पे खड़े हुए दुनिया आगे निकल गई है। यूएसए ने आपकी बजा दी और
आपने देख लिया, ठीक है, आप लास्ट ओवर में 15 रन नहीं बचा सके, आपने सुपर ओवर में आके 19 रन दे दिए मोहम्मद आमिर जो सुपरस्टार फलाना टिमकाना। ये कौन सी टीम है हमारी? ये जो बातें सारी छोड़ दो, सिलेक्शन, चेप चाप चूप सब कुछ, स्किल लेवल, आपका स्किल लेवल नहीं रहा। हम ये बात कर रहे हैं और मुझे बड़ी हैरत होती है जब पाकिस्तान में बात होती है, जहां मैं गया हूं, जहां एफी भाई गए और जो क्रिकेट से जुड़ा आप भी जाते होंगे, यार इंडिया है, इंडिया जो है वो यूएसए से हार जाएगा ताकि पाकिस्तान बाहर हो जाए। भाई हमें जरूरत है क्या है? तुम जीतो ना, तुम जीतो, वो उसको हारे, वो उसको हारे, कब तक करते रहेंगे? मैं खुद दुआएं कर रहा था, झूठ नहीं बोलूंगा भाई, आज मैच हो जाए, ये हो जाए, हो जाए, फिर मैं अपने आप पे हंसने लगा। मैंने कहा पागल, तुम दुआ कर रहे हो कि यूएसए आयरलैंड का 5 ओवर का मैच हो जाए ताकि जो है वो पाकिस्तान अंदर आ जाए, यानी हम कब तक ये डंडियां और हड्डियां और पकड़ते रहेंगे और तोते फाल निकालते रहेंगे? खुदा के लिए जीत लो यार, यानी कोई तो स्किल लेवल तो लाइक कहीं तो अकाउंटेबिलिटी हो, खुदा के लिए अकाउंटेबिलिटी। जो बात आप कर रहे हैं, आज जितने भी क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि उस वक्त उनको नजर नहीं आ रहा था जब कराची किंग 10 में से 9 मैच आ रही थी और बाबर आजम साहब अपनी हटदर्मी छोड़ने को तैयार नहीं थे, वसीम अकरम बाउंड्री पे जाके समझा रहे हैं, उस वक्त किसी की आवाज निकली, उस वक्त तो सब बाबर को किंग 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 कह रहे थे। आज हम जब इसी का शाखसाना भुगत रहे हैं तो आज जिस तरह भी आप भी बात करेंगे, इंजमाम भी बात करते नजर आ रहे हैं, वसीम अकरम भी कहते नजर आ रहे हैं कि इन क्रिकेटर्स को कौन समझाएगा, 10-10 साल से खेल रहे हैं। तो भाई 10 साल से तो ये यही कर रहे हैं, आप खामोश थे 10 साल से, आपके जमानों में ताले पड़े हुए थे। ये इफ्फी भाई जिनको गालियां पड़ रही थी, मैं इस वक्त नेशनल चैनल में बैठा हूं, मैं बता नहीं सकता इनको कितनी गालियां पड़ रही थी, मुझे कितनी गालियां पड़ रही थी, और तौसीफ पे जो बातें करते हैं कितनी गालियां पड़ रही थी कि जी पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान के खिलाफ है। आज सब खुश हो जाओ। आज मैं समझता हूं रमीज राजा, मैं नाम ले रहा हूं ये बात, हालांकि मुझे नहीं कहनी चाहिए, मैं एज एन एंकर मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज रमीज राजा, वकार यूनुस जैसे लोगों के कलेजे में ठंड पड़ गई होगी कि जनाब बाबर के कवर ड्राइव देख रहे हैं आप, वो तू पंजाबी है, तू पठान है, तू टीम के अंदर है, वो तुझे पंजाबी आती है जब भी तो तू टीम के अंदर खेल सकता है। ये रमीज राजा जूनियर को कहा वकार यूनुस ने, ये सब एक अरसे से चल रहा था, अबरार को क्यों बिठाया, सरफराज को क्यों ड्रॉप किया, ये सारी चीजें सामने आ रही थी उस वक्त से। जी इफ्फी भाई, जो पाकिस्तान का बच्चा ये बाबर आजम के लिए लाइक कर रहा है, उसको प्यार कर रहा है, उसकी चीजों को शेयर कर रहा है, वो क्यों पिछले 3 सालों के बाद आज वो इस मैच में क्यों पहुंच गया कि वो ट्रोल कर रहा है बाबर को? क्यों नहीं कह रहा है कि ये किंग है? आपने ही कहलवाया ना, मीडिया ने कहलवाया ना। कौन लोग थे भाई वो? पीछे से कौन गेम चला रहा था? हम कह रहे थे कि ये टीम में रहने के रन है भाई, क्योंकि इनकी स्किल्स दुनिया की बाकी बैट्समैन की स्किल्स से नहीं मिलती। अब दुनिया कह रही है कि पावर प्ले में 210 बॉलें पी चुका है यार ये 112 का स्ट्राइक रेट है, पावर प्ले में 106 का स्ट्राइक। ये पीएसएल हो या दुनिया की कोई भी लीग हो, इससे ऊपर गया ही नहीं है, छक्के ही नहीं है इसके बाद। बाबर अकेला तो नहीं यार, मैं बाबर अकेला है, मैं बताता हूं क्यों। नहीं, मैं बताता हूं बाबर अकेला क्यों है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं बता रहा हूं बाबर क्यों अकेला है। सुन तो ले, मैं अली में हम एक ही बैट कर रहे हैं, टीम बजाओ ना यार। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर अकेला नहीं है। बाबर इतना गैर अहम क्यों है भैया टीम में कप्तान के? उसकी मर्जी के बगैर चीजें हो रही है, ऐसे कौन से कंप्रोमाइजेज है भाई? ये तो जानने की कोशिश करें कि वो जा रहा होता है तो टीम पकड़ा दी जाती है, जा तू खिलाने पे, तो फिर तो किसी को भी बना दो, मुझे बना दो। तुमने एक परफॉर्मेंस पे जबकि टीम जीत रही थी। इफ्फी भाई एक मिनट ब्रेक पे जाना है। सैम करन अगर कोई नंबर 1 रैंकिंग में आ रहे हैं तो उनकी टीम जीत रही है। ये दोनों 2.5-3 साल रैंकिंग में रहे, टीम हारती रही। बिल्कुल सही है। और ऐसी रैंकिंग का क्या फायदा है कि टॉप रैंकिंग में आपके दोनों बैटर्स हो, मर्जी के बगैर चीजें नहीं चली है। इसकी कप्तानी, मैं जब ये स्टेप डाउन हुआ, मैंने अली आपके शो में ही कहा कि जो तरीका आपने बाबर को हटाने के लिए रखा है, क्राइटेरिया बनाया है, वो मुझे मंजूर नहीं है। ये आप जलील कर रहे हैं मेरे कप्तान को, पाकिस्तान का कप्तान है। आप उसको बुलाते, उसको बोलते बेटा जा, तू 4 साल से कप्तान था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरे पाकिस्तान का नाम भी तो ऊंचा होना, पता चले कि यार एक ऑनररी आदमी नहीं था भैया, ये कोई पाकिस्तान का कप्तान था। आपने तो बिल्कुल हटा के बाहर कर दिया, शाहीन को बना दिया। शादाब बेकसूर क्यों भैया? क्या मसला था शादाब का? फिर उसके बाद शाहीन, 1 महीने का शाहीन, वहीं से वही गेम चला है। फिर सही है, ठीक है, पता चला आपको कि भैया ये इत्तेफाक है ही नहीं, सही है, इनको कहीं पे भी जोड़ दो, अलग ही अलग है।